अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून व फी रिवायतिन दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ज़िला अटक के गयूर मुसलमानों, अगरचे अभी वो कुछ चाकिंग पड़ी है कि पिंडी घेब को भी ज़िला बनाओ, तो मुस्तकबिल के हम कह सकते हैं कि मुस्तकबिल के ज़िला पिंडी घेब के मुसलमानों, उलमाए किराम, ज़ुअमाए मिल्लत, नौजवान साथियों, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए तमाम अहबाब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, और ख़ास करके मैं जो अपना नौजवान तबका है उससे अक्सर मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं मुल्क भर में, ये इस इंतज़ामिया जो भी कोई कॉन्फ्रेंस या जलसा होता है उस इंतज़ामिया का, मस्जिद वालों का या जो भी कोई कमेटी है उसका बड़ा एहसान होता है अवाम के ऊपर। वो भाग दौड़ करते हैं, अखराजात इकट्ठे करते हैं, उलमा के साथ राब्ते करते हैं, तो एक ही छत तले या एक ही मकाम पर मुख्तलिफ उलमा को बुलाकर आपके सामने दीन के हसास जो मसाइल हैं वो सामने रखते हैं और गाहे गाहे उससे आगाही होती रहती है। ये भी एक तबलीग का सिलसिला है और एक तालीम का सिलसिला है। तालीम का एक तरीका ये भी है, आप मदरसों में, स्कूलों में जाएं, किताबें लेकर दाखिला लें, बैठें, हर रोज़ 5-6 घंटे लगाएं। और एक मुख्तसर तालीम ये भी है कि आप एक जलसागाह में आ जाएं, आधा घंटा 15 मिनट किसी एक मौजू पर बात हो जाए तो आपके जहन में बात बैठ जाए। वो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि एक सुनी हुई बात आज हमें वो कोई इतनी समझ नहीं आ रही, लेकिन ज़िंदगी के किसी मोड़ पर उसका बड़ा जो है वो फ़ायदा होता है। बहरहाल
ये जो कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद की जाती हैं ये भी अपने दीन की इशाअत का एक ज़रिया है। वो आपकी जमात का वैसे नाम ही इशाअत तहरीर व सुन्नह है, तो ये इशाअत करना बड़ा ज़रूरी। मैं तो सच्ची बात है इन हजरात का जहाँ भी जलसे होते हैं हम भी खुद भी करते हैं, तो मैं कहता हूँ इनका एहसान मद होना चाहिए। जिन मुल्कों तक मुसलमानों की रसाई नहीं है, तबलीगी जमात की रसाई नहीं है, वहाँ के बड़े भयानक हालात बन जाते हैं। मैं किसी काम से गया शारजा, तो एक अपने वालिद साहब का मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द है सरहद का बड़ा जियाला, उसने वहाँ को दफ्तर बना रखा है। उसके साथ ही शारजा का तबलीगी मरकज़ है बहुत बड़ा, किसी वहाँ के शेख ने शहजादे ने पता नहीं 20 एकड़ या कितनी ज़मीन वक्फ करके वहाँ बहुत बड़ी मस्जिद, मेहमान खाना, लंगर खाना बहुत इंतज़ाम कर रखा। तो मुझे उसने कहा खाली वक्त है आप चले जाएं वहाँ जाकर बात सुन लें, कोई फ़ायदा होगा, यकीनन फ़ायदे की बात है। मैं वहाँ गया तो वह एक अरबी था, कुछ उर्दू बोलता था, कुछ अरबी मिक्स किस्म की। उन्होंने अफ्रीका के एक मुल्क का तबलीगी दौरा जो होता है जी, चिल्ला कह लो 4 महीने कह लो, किसी जमात की कारगुजारी उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा कि हमारी जमात थी, वो अफ्रीकी किसी गांव में गई, देहाती इलाका था, उनको जाकर दावत दी जैसे आदत है कि भाई मस्जिद में अल्लाह वाले आए हुए आ जाओ सुनो बात, बड़ा फ़ायदा होगा। जब उनको ये कहा कि तबलीगी जमात आई है तो उन्होंने उनकी इस दावत को बड़े यानी गैर मारूफ तरीके से सुना और उन्होंने कहा कि तुम कौन लोग हो। तबलीगी भाइयों ने कहा भाई हम मुसलमान हैं, तो इस्लाम की दावत देने आए हैं, कलमा तौहीद की बात करने आए। उन्होंने कहा यार हमारे पास तो कुछ मुद्दत पहले को लोग और आए थे, तो उन्होंने हमसे पूछा भाई तुम कौन लोग हो। हमने कहा कि हम मुसलमान हैं। तो उन्होंने पूछा भाई तुम क्या करते हो। वो जो अफ्रीकी लोग थे उन्होंने कहा, हमने कहा कि ये 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं या तिलावत करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। कहते हैं कि वो जो टोला, मैं तो उनको टोला ही कहूँगा, वो जो टोला है वो आया, वो कहता है कि भाई ये जो आप ये नमाजें पढ़ते हो और रमज़ान में रोज़े रखते हो, ये आपने किसी उस्ताद के पास बैठकर ये तालीम हासिल की है या किसी आलिम ने आकर तुम्हें बताया है कि भाई ये दीन के ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा नहीं, किसी ने आकर बताया तो नहीं है, हमने अपने माँ बाप को ऐसे करते देखा तो हम भी ऐसा करने लग गए। उन्होंने फिर पूछा कि तुम्हारे माँ बाप ने ये बात बताई हो कि उनके पास कोई उस्ताद आया था या वो मदरसे में गए थे तो उन्होंने जाकर ये पता किया था कि फजर की नमाज होती है, जोर असर वगैरह, और ये ज़कात देनी होती है, पाकी पलीती। उन्होंने कहा कि हमारे वालिदैन में भी ऐसी कभी कहानी सुनाई तो नहीं है कि हमारे पास कोई आलिम आया हो। फिर उन्होंने कहा कि आपके वालिदैन ने सुनाया हो कि उनके वालिदैन ने, यानी तुम्हारे दादे, उनके ज़माने में तुम्हारा दादा कहीं तुम्हारा दीन पढ़ने गया हो या उनके पास कोई आलिम आया हो या उन्होंने कोई किताब पढ़ी हो, तो वहाँ से आपने ये चीज़ें सुनी हैं, देखी हैं। तो ये बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमें हमारे वालिदैन ने अपने वालिदैन के ज़माने की भी कोई ऐसी बात नहीं बताई। गोया आप ये कह लें कि दादा और पोता है, दादा और पोता के दरमियान तकरीबन 50 साल का गैप तो होता है ना, तकरीबन इतना। तो वो यानी 50 साल में उस गांव में कोई दीन का काम करने वाला तबलीगी जमात नहीं गई, या ऐसा जैसे आज हमारा जलसा कॉन्फ्रेंस हो रही, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और कोई किताब नहीं है वहाँ पर। तो उन्होंने अब जब ये 2-3 सवाल किए तो उन्होंने कहा कि भाई देखो
अब तुम्हारा दीन फौत हो गया है, तुम्हारा दीन फौत हो गया है। अगर तुम्हारा दीन सही होता, इस पर अमल करना जरूरी होता, तो तुम्हारे पास कोई मदरसा होता, कोई किताब होती, तुम पढ़ते। अच्छा, तो तुमने नहीं पढ़ा, चलो तुम्हारे वालिदैन के जमाने में कोई ऐसा होता, तुम्हारे वालिदैन ने किसी मदरसे में जाकर पढ़ा होता, या कोई आलिम उनके जमाने में आया होता, उनके पास भी नहीं आया। अच्छा, तुम्हारे दादे के जमाने में भी नहीं आया। इसका मतलब ये निकला कि अब तुम्हारा दीन फौत हो गया। इसीलिए मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा है कि जिस मजहब की तालीम जिंदा वो मजहब जिंदा, और जिस मजहब की तालीम फौत हो गई वो मजहब फौत हो गया। चुनाचे इसका मुजाहरा हुआ। तो अब वो जो थे वहां अफ्रीकी बज़ाहिर मुसलमान, उन्होंने कहा अच्छा, अब हमारा मजहब फौत हो गया है, इसमें निजात नहीं है, तो फिर हमारी निजात कैसे होगी? उन्होंने कहा बड़ा आसान तरीका है कि ये एक सलीब है, सलीब गले में लटका लो। आप बच्चों ने सलीब सुनी है कोई चीज, किसी चीज का नाम? कैसे होती है भला? है नहीं, टाई तो नहीं। तो टाई जो है ना, टाई भी उसी का ही एक बद बदल बना हुआ, बद बदल फांसी का निशान। सलीब होती है जैसे जमा का निशान होता है ना, ऐसे। गिरजा आपने देखा है ईसाइयों का कोई है, तो उसके दरवाजे के ऊपर एक लकड़ी का या प्लास्टर की एक ऐसे लकड़ी लगी होती है, उसके ऊपर एक ऐसे लगी, इसको कहते हैं सलीब। तो आजकल ये सलीब किसकी निशानी है? ईसाइयों की। बोलो किन की निशानी है? ईसाइयों की। वैसे ये भी उनकी जी हालत है ईसाइयों की, ये सलीब निशानी है यहूदियों की। उनका दावा यह है कि हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटका कर मार दिया है। उस जमाने में यहूदी अपने दुश्मन को अगर सजाए मौत देनी होती तो जमीन में एक लंबी लकड़ी गाड़ देते, एक ऐसे गाड़ देते, उस आदमी को उठाकर उसके बाजू ऐसे बांध दिए रस्से से, और पैरों को नीचे वाली लकड़ी से बांध दिया। अब जब उस आदमी को ऐसे भी बांध दिया, नीचे से ही बांध दिया, वो जकड़ा गया, पैर जमीन पर, पैर उसके जमीन पर नहीं लग रहे, पैर उसके जमीन पर नहीं लग रहे। अब उसको वो छुरा मारते, को नेजा मारते, कान काटते, बाजू काटते। माशाल्लाह सैयद अमीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे सैयद सलमान गिलानी तशरीफ ले आए हैं, खुश आमदेद कहते। तो यहूदियों का ये रवैया था, तरीका था कि अपने दुश्मन को उस सलीब पर लटका कर मार देते थे, जख्मी कर करके। कभी नाक काट दी, कान काट दिया, उंगली काट दी, बाजू काट दिया। वो सलीब गोया एक चीज थी जिस पर वो अपने दुश्मनों को फांसी देते थे, लटकाते थे, मारते थे। लेकिन ये निशान ईसाइयों ने बना लिया। अब वो करास का जमा का निशान, जहां कहीं अगर रावलपिंडी में आपका जाना हो, पता नहीं यहाँ को गिरजा है कि नहीं है, वहां आपका जाना हो तो आप देखना पेशावर रोड के ऊपर बहुत बड़ा गिरजा है, उसके ऊपर ऐसे करके निशान लगा। तो अब वो जो टोला आया था, उस टोले ने वो जो देहाती थे अफ्रीकी, उनको कहा कि ये सलीब तुम गले में लटका लो। सुन रहे हो भाई? ये सलीब गले में लटका लो और अपनी मस्जिद के मीनार गिरा दो, मेहराब गिरा दो, और मस्जिद के दरवाजे के ऊपर एक सलीब लगा दो, बस तो मुसलमान हो जाओगे। आप बताओ वो मुसलमान हुए कि ईसाई हुए? हैं? ईसाई हुए। उनको न दीन इस्लाम का पता है और न ईसाइयत का पता है। वजह क्या है कि 50 साल तक उनके इलाके में किसी बंदे ने तौहीद और सुन्नत की और इस्लाम की बात ही कोई नहीं की। तो उन्होंने, अब तबलीगी भाइयों ने बड़ा अफसोस किया। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो, वो तो तुमने बड़ा जुल्म कर दिया, वो तो तुम मुसलमान नहीं थे, वो तो ईसाई थे, तुम तो ईसाई बन गए। ईसाई तो काफिर होते हैं, 3 खुदा मानते हैं, तो ये तो तुमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, खाना खराब कर दिया। अब उन्होंने कहा कि अच्छा अब फिर क्या बनेगा, अब फिर हम कैसे जन्नती बनेंगे?
तो तबलीगी भाइयों ने कहा कि ये जो सलीब है उतार कर फेंक दो, फिर से कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा, आप भी पढ़ लो सारे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लो और मस्जिद के मीनार बना लो, मेहराब बना लो, बस तुम मुसलमान हो जाओगे। अब पहले वो मुसलमान हुए गले में सलीब लटका कर, अब मुसलमान हुए हैं गले से सलीब उतार कर। पंजाबी भी आखते जिस लाया गली ओदे नाल चली। तो वजह क्या है? उन्होंने फिर उनको समझाया, चलो उन्होंने सलीब उतारी और फिर अजानें वगैरह शुरू कर दी। तो हजरात मोहतरम, मसला यह है कि अगर उस मजहब की तबलीग ना की जाए, लोगों को मसाइल जो है वो ना बताए जाएं, तो नतीजा ये निकलता है। मेरे वक्त में से 16 मिनट निकल गए, बाकी 14 रह गए। तो अपना असल मुद्दा तो मैंने बताया कोई नहीं, लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि ये मजालिस जो है बड़ी जरूरी है। कोई बात आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। इधर एक है चक टिवानिया वाला सरगोदा में, वहां हम गए, बल्कि कश्मीर का कोटली आजाद कश्मीर गए। वहां एक शख्स कादियानी डॉक्टर, वो MBBS डॉक्टर बन गया। मरीज आने लग गए, उनको पर्ची लिख कर देता है बीमारी की, साथ अपने मिर्ज़े कादियानी की छोटी छोटी किताबें देता है। जो इनकम होती है उसमें से 70% वो अपने मजहब की तबलीग पर लगाता है, 30% घर ले जाता है। वो किताबचे जो बांटता रहा। 2006 में हम गए, उस वक्त उन्होंने बताया कि मुसलमानों की 29 बच्चियां कादियानियों के निकाह में चली गई। अब आप बताएं कि कादियानियों के साथ हमारे रिश्ते नाते जायज हैं? तो क्यों चले गई बच्चियां हमारी? इसलिए कि वहां उनको कश्मीरियों को पता ही कोई नहीं, मुसलमान कौन है, कादियानी कौन है, या पता होगा तो ऐसे ही होगा जैसे अफ्रीका वालों को पता था, कोई किताब नहीं, कोई उस्ताद नहीं। हम गए वहां, 1 साल बाद पता चला। वहां जाकर हमने दरस कुरान का सिलसिला शुरू किया। 1 साल में 35 घराने कादियानियत से तौबा तैब होकर इस्लाम में दाखिल हो गए। तो ये क्या है? ये इस्लाम की तबलीग करेंगे तब काम बनेगा, वरना तो यही हालात हैं। हजरात मोहतरम, इस नाते से मैं ये कहूँगा कि मुझे भी दावत दी गई है, कल परसों से लगे हुए थे हजरात, और सच्ची बात है कि अभी इलेक्शन वाला मामला शुरू है, वहाँ भी बड़ी गहमा गहमी थी। तो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, अपने मौलाना अशरफ अली साहब का पैगाम मिला। तो पहले मैंने मादरत की, फिर मैंने कहा कि बहुत बड़ी निस्बत है हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की। तो वो हजरत क्या सोचेंगे कि मौलाना चिन्योटी हजरत शेखुल कुरान के शागिर्द थे, और आज ये हम बुलाते हैं तो आते नहीं। तो मैं अपने सारी कोई कुर्बानी देकर आपके पास आ गया हूँ। मेरी ख्वाहिश मुजाहिदी खत्मे नबूवत हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास चिन्योटी, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान जिंदाबाद। मैं आपको अब ये 12 मिनट मेरे रह गए तकरीबन, तो 12 मिनटों में मैं आपको इस्लाम और कादियानियत के दरमियान फ़र्क बताना चाहता हूँ। हमारे वो बच्चे जिन्होंने 1974 की तहरीक नहीं देखी, 84 की पता उनको नहीं है। और हालत ये है कि मैं अपनी चिन्योट की बात करता हूँ। वहाँ एक जगह हम ख़त्म नबूवत की ऐसी बातें कर रहे थे, तो 18-20 साल का एक नौजवान वो हमारे मौलवी साहब से पूछता है कि ये ख़त्म नबूवत क्या होता है। ये नहीं पता नहीं, वो समझते हैं कोई जानवर है, कोई फल है, फ्रूट है, कोई पता नहीं। इसलिए ये हमारे मासूम बच्चे, इनके इल्म में आना चाहिए, याद रखनी चाहिए बात। पहली बात आप ये समझें कि कादियानी जिनके साथ हमारा हर वक्त झगड़ा है, और ये वो कादियानी हैं जिनको 7 सितंबर 1974 को हमारी कौमी असम्बली ने बिल इत्तेफाक उनको गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया था।
और 7 सितंबर से पहली वाली जो रात थी 6 सितंबर की रात, उस रात भी बड़ा अजीम शान कॉन्फ्रेंस हुई थी, एहतजाजी कॉन्फ्रेंस दारुल उलूम तालीमुल कुरान राजा बाजार में हजरत मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की क़ियादत में। तो उस मस्जिद को, उस मरकज को, इस मसला ख़त्म नबूवत को उजागर करने में बहुत बड़ा किरदार है। तो आज की जो हमारी पौध है, नस्ल है, उसको याद रखना चाहिए कि कादियानी जिनके साथ हमारा तनाज़ा है वो क्या है। आमतौर पर कादियानी इधर उधर मिलेंगे आपको तो वो ये कहेंगे या तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं। अभी 2 हफ्ते पहले हम मलेशिया में थे, वहां भी यही पता चला। वहां जाकर उन्होंने कहा सुबह सबा के मुसलमानों को, तुम भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, ये मस्जिद हमें दे दो। उन्होंने सादगी में मस्जिद उनको दे दी, मस्जिद उन्होंने अपने नाम रजिस्टर करवा ली। आहिस्ता आहिस्ता इमाम मस्जिद भी कादियानी हो गया, नमाजी भी कादियानी हो गया। क्यों? पता ही कोई नहीं है इस्लाम और कादियानियत में फर्क क्या है। तो आप ये समझें कि कादियानी धोखा देने के लिए ये कहेंगे कि हमारे तुम्हारे दरमियान कोई फर्क नहीं, लेकिन हमारे वाले साहब हजरत मौलाना मंसूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े आसान लफ्जों में मुख्तसर तरीके से समझाते थे कि ये हमारे लोग याद कर लें इस बात को कि हमारे और कादियानियों के दरमियान 3 बड़े बड़े इख्तलाफात हैं। वैसे तो टोटली हमारा दीन उनसे अलग थलग है, लेकिन 3 हमारे बुनियादी उनके साथ इख्तलाफात हैं। वो याद रखेंगे ये बच्चे, जो याद रखेंगे हाथ खड़े करें। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक साहब को तौफीक अता फरमाए। तो पहली बात समझने वाली ये है कि हमारा मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों जिन्नों की मखलूक़ात की हिदायत के लिए नबियों का जो सिलसिला सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू किया था, वो चलते चलते आमना के लाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर मुकम्मल हो गया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताजे ख़त्म नबूवत पहना दिया गया। आपके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। तो मुसलमानों का अकीदा ये है कि नबूवत वाला सिलसिला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर आकर बंद हो गया। अब आपके बाद किसी किस्म का जिल्ली बरूजी ताबेदारी वाला, शरीयत वाला, गैर शरीयत वाला, मुस्तकिल किसी किस्म का कोई नबी नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा ईमान है। इसके बिल मुकाबिल कादियानी कहते हैं कि नबूवत का दरवाजा बंद नहीं है, बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी अल्लाह का नबी है। मिर्जा कादियानी की किताब है दाफ़िउल बला, जो उसने मरने से थोड़ी मुद्दत पहले लिखी थी। उसमें वो कहता है अल इलाहुल हक अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल कादियान, कि सच्चा खुदा है ही वो खुदा जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। तो वो अपने आप को रसूल कहता है। हम कहते हैं कि नबूवत का दरवाजा बंद है, कादियानी कहते हैं कि नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। अब बताओ दोनों फरीकों में उनके अकीदे नजरिए में फर्क है या नहीं? बोलो, है ना फर्क? नंबर 2, हम कहते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे, वो फौत नहीं हुए, आसमान में जिंदा मौजूद हैं। क़यामत के करीब नबी बनकर नहीं बल्कि आदिल बादशाह बनकर तशरीफ लाएंगे। ठीक है। मिर्जा कादियानी बकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और उनको मकबूजा कश्मीर का जो शहर है श्रीनगर, उसमें वहां पर दफन कर दिया गया है। और वो कहता है उनकी जगह मैं ईसा इब्ने मरियम बन गया हूं। हम कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं, कादियानी कहते हैं कि फौत हो गए। आप बताएं कि हम दोनों फरीकों में कोई फर्क है कि नहीं? और आपको बताऊं, हम 28 तारीख को अभी आए हैं, 28 नवंबर को, तो 28 तारीख को कुआलालंपुर में एक श्रीनगर के
मुसलमान से मुलाकात हो गई। मैंने उनसे कहा भाई हमारे यहाँ तो एक बड़ा फड्डा बना हुआ है। मिर्जा दज्जाल कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, श्रीनगर में मोहल्ला खान यार में दफन हो गए हैं। आप जो श्रीनगर के रहने वाले हैं, आप बताएं आपने कभी सुना कि वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है? अगर है तो आप कभी गए? तो उसने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, कानों को हाथ लगाया, उसने कहा मैं कसम से कहता हूं कि हम मोहल्ला खान यार के रहने वाले हैं। आज तक हमने नहीं सुना ना हमने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र वहां पर है। उसने कहा मौलाना आप बताएं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ है? मैंने कहा मदीना मुनव्वरा में। तो उसने कहा कि हम भला इतने ही बेहिस थे कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र श्रीनगर में होती तो हम वहां पर न जाते फातिहा दुरूद पढ़ने के लिए। मैंने कहा ठीक है बात। तो हमने उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया है। वो कहता है श्रीनगर में कोई कब्र नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम की। और मिर्जे के तो उल्टी चालें हैं। कभी कहता है कि आपकी कब्र श्रीनगर में है, कभी कहता है कि मदीना मुनव्वरा के करीब अकीक पहाड़ी है वहां पर आपकी कब्र है, कभी कहता है बल्दे शाम में आपकी कब्र है, कभी क्या 5-6 जगह पर उसने ईसा अलैहिस्सलाम की कब्रें बताई हैं। लेकिन खुलासे के तौर पर बात याद रखने वाली ये है कि मुसलमानों का अकीदा है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में जिंदा मौजूद है। क़यामत के करीब वो आदिल बादशाह बन के उतरेंगे। ठीक है। कादियानी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए और मिर्जा कादियानी अब ईसा इब्ने मरियम बन गया। नंबर 3, हम कहते हैं कि जो शख्स भी हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करेगा वो दज्जाल कज़्ज़ाब तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह का नबी बोलो अल्लाह का नबी नहीं हो सकता। अल्लाह का नबी नहीं हो सकता। जबकि मिर्जा गुलाम कादियानी वो ये लिखता है, उसकी जो किताबें हैं 84 के करीब, जिनका नाम अब कादियानियों ने रूहानी खजाइन रखा है। हमारे वाले साहब तो उसको शैतानी खजाइन कहते थे और वाकईतन है ही शैतानी खजाइन। उसकी किताब है आईना कमालात इस्लाम। उसमें मिर्जा कादियानी बकता है कि ये जो मेरी किताबें हैं इनमें इनको हर मुसलमान प्यार मोहब्बत की निगाह से देखता है, मेरे दावे को कबूल करता है, मेरे ऊपर ईमान लाता है। इल्ला ज़ुर्रियतुल बगाया, सिवाय कंजरियों की औलाद के, अल्लज़ीन ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यक़बलून, कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहरें लगा दी हैं और वो मुझे कबूल नहीं करते। एक जगह पर कहता है कि मेरे ऊपर ईमान ना लाने वाले, मुझे नबी ना मानने वाले सारे के सारे जहन्नमी हैं। अब आप सोच कर मिर्जे बिलानत, मिर्जे बिलानत। अब आप सोच कर बताएं, आप लोग मिर्जे कादियानी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी मानते हैं? नहीं ना मानते। जो नहीं मानते वो हाथ खड़े करें। कोई तो शाने खत्मे नबूवत, शाने मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, अब आप बताएं, वो आप जो लोग सारे उसके ऊपर ईमान नहीं लाते, वो हम सब को कंजरी की औलाद कहे, तो बताओ हम और उनके दरमियान फर्क है कि नहीं है? तो ऐसे लोग जो ऐसे अकायद रखते हों उनके साथ हमारे रिश्ते नाते कारोबार करना जायज है। आप किसी रेहड़ी पर जाएं, आजकल आलू का मौसम है, चलो आलू खरीदने गए तो उनको जाकर कहते हैं आलू दे दो, वो कोई काना आलू निकलेगा खराब, आप कहते हैं वापस करो। अगर वो आपको माँ की गाली दे देता है, बहन की गाली देता है, आप उसके साथ उससे आलू खरीदेंगे, कारोबार करेंगे? जो हमारे नबी को गालियां देता हो, सैयदना
ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उनकी मां मरियम को नंगी गालियां देता हो, किसी मुसलमान का ज़मीर कैसे गवारा करता है कि हम उनके साथ अपने रिश्ते नाते करें या ताल्लुकात कायम करें? हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन इन सब के बावजूद कादियानियों की कोशिश क्या है कि आप हमको मुसलमान मान लें। आप उनको मुसलमान मानने के लिए तैयार हैं? मैं हर जगह कहता हूं कि कादियानी उल्टे लटक जाएं। जो फैसला 1974 में हो चुका, उनके खिलाफ अब इंशाअल्लाह वो फैसला वापस नहीं हो सकता। लेकिन इंशाअल्लाह हमें भी चाहिए कि हम अपनी आंखें और कान खोल कर रखें। अल्लाह पाक हमें अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर पक्का रहने की, गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़े खूबसूरत अंदाज में सफ़ीर इस्लाम, सफ़ीर ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मोहम्मद अली